हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने प्यारे चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेस में अगेन बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल इन योर फेवरेट चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत यूनिक टॉपिक क्लास 10th मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज आप केवल मैथ्स में नहीं, आप फिजिक्स में भी करते हो, केमिस्ट्री में भी करते हो। दैट मीन यू कैन से इट इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच कैन यूज इन साइंस। मतलब ये मैथ के साथ साथ साइंस में भी यूज होता है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दैट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? लेट्स सी। आई बिटन हियर, व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स is an equation. It is compulsory, it should be equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. It is very important parts. Ax square plus bx plus c is equal to 0. Whenever any equation is this in this form, so you can say that is quadratic equation, but where a, b, c are real number and a does not equal to 0. डैट मीन कहने का सेंस ये है कि जो फर्स्ट टर्म ए होगा यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? लेट्स सी। फॉर दिस क्लैरिफिकेशन आई हैव टेकन वन एग्जांपल। लेट्स सी। सपोज आई हैव टेकन वन एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। फर्स्ट just try to understood, it is quadratic equation or not? It is quadratic equation. This one has form ax square plus bx plus c, but what is not written? Equal to 0. That means it is compulsory equation should be equal to 0. Without it should be equal to 0, you cannot say that is quadratic equation. Okay, suppose this equation has written in this form 4x square plus 5x is equal to minus 9 or only 9. Now it is quadratic equation. See here, 4x square plus 5x is equal to 9. According to condition, this one should be equal to 0. अब यहाँ क्या राइट साइड में 9 है, तो एट वंस हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो नाउ यू कैन से इट इज़ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ऐसा कहीं नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो. जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कहीं नहीं कि ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव भी आ सकता है. राइट नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वन? ए नेवर इक्वल टू 0. अगर हमने यहाँ ए को 0 ले लिया, ये मतलब ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जैसे हमने इसको 0 लिया तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा 5x माइनस 9 इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा. क्यों? क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही. सबसे मेन उसका पार्ट्स होता है क्या? इक्वेशन की डिग्री 2 होना चाहिए. अब आप कंफ्यूज हो गए कि जब पॉलिनोमियल में डिग्री होती है, इक्वेशन में डिग्री कहाँ से आ गए? तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि जब पॉलिनोमियल का ही पार्ट्स है तो इसकी डिग्री 2 है. सो यू कैन से इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट मीन यू कैन से ए डज नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ कंपल्सरी. ओके, नाउ वन क्वेश्चन कैन बी अराइज इन योर माइंड, सर बी कैन बी 0? यस. हाउ? लेट्स सी कि बी कैसे 0 होगा. अब देखिए, हमने मैं इसी इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ फिर से. मान लीजिए ये इक्वेशन है. अब हम बोल रहे हैं कि बी 0 होगा तो क्या होगा? अब बी मीन 5 0 हो जाएगा. तो जैसे ये 0 होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा. तो मेरे पास बचेगा क्या?
4x² minus 9 is equal to 0. Now it is quadratic equation or not? Because maximum student only understand whenever equation has given in this form, that is quadratic equation. It is not completely true, because it is also quadratic equation. Why? Because their degree, higher degree of problem, this equation 2. Okay, so you can say it is quadratic equation. क्यों? कंडीशन क्या है? A does not equal to 0. कहीं नहीं मेंशन है कि B does not equal to 0 और C does not equal to 0. सो आप कर सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब अगर हम केवल ये लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है. क्यों नहीं फॉर्म में आ रहा है? क्योंकि यह हायर पावर जो x का होना चाहिए 2 वे नहीं हुआ है. तो आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपलसरी क्या है कि आपका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x होना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होना कंपलसरी है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऐसा भी नहीं कि ये इक्वेशन x के फॉर्म में ही हो, क्योंकि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x ऐसा बाउंड नहीं है. अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, बाय द वे देखिए ध्यान से, 4y² + 5y - 9 = 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y यूज हो रहा है. हाँ, x y एक साथ नहीं आना चाहिए. अगर y यूज हुआ तो आगे भी y होना चाहिए. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन इन द वेरिएबल y, ना कि इन द वेरिएबल x. तो वेरिएबल हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, y a b c कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ होगा पावर 2 में वही यहाँ भी होना चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक किया जाता है. एक डाउट और बच्चों को होता है, देखिए क्या, रूट को लेकर. अगर मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, 4x² + 2√2x + 9 = 0. अब इसको आप मत चेक कीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. हमने एज इट इज़ एग्जाम्पल लिया है केवल आपको क्लेरिफिकेशन करने के लिए. अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया, एक और लेता हूँ, सेम लेता हूँ 2√x + 9. दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, फर्स्ट वाले में मैंने क्या लिया है, जो b है वे 2√2 है, यानी कि इरेशनल है. अब यहाँ पर क्या है, 2√x है, यानी यहाँ पर ये नंबर्स आपका इरेशनल हो, बट x इरेशनल नहीं होना चाहिए. यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इरेशनल है. वेरिएबल को मैंने रूट में लिया है, तो इस केस में ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये नहीं है. तो इसका एक ये भी फैक्टर है कि यदि x आपका इरेशनल है तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होगा. तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि विच इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक आर नॉट. इट इज़ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. एवरी टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फॉर 1 मार्क्स MCQ क्वेश्चन आफ्टर गिविंग 4 इक्वेशन एंड जस्टिफाई विच ऑफ दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक. तो जिस तरह अभी पैंडेमिक कंडीशन है, अधिकतर स्कूलों में बोर्ड एग्जाम अधिकतर स्कूलों में MCQ पैटर्न के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं. तो MCQ क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आने का 99% चांस है कि एक 4 इक्वेशन दे दे और बोल दे कि विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस इट इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट. तो ओके, सो नाउ आई एम शोइंग वन अनदर एग्जाम्पल. लेट्स सी. This one, 2x² x minus 1/x is equal to x². Now it is quadratic or not? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पावर 2 है, ये तो हो जाएगा पावर क्वाड्रेटिक. नहीं, यहीं पर हम बात करते हैं. हम बहुत इसको देखकर तो नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है. स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए क्या चाहिए हमको? राइट साइड में 0 चाहिए, राइट. तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जस्टिफाई करेंगे
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे, लेट्स सी, देखिए कैसे देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पर। x माइनस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, पहले वन एज ए डिनोमिनेटर लेकर एलसीएम लो। x डिनोमिनेटर आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर एलसीएम, x में 1 को डिवाइड किया x, तो x में x किया एक्स स्क्वायर, माइनस दिस 1 डिवाइड बाई दिस 1, 1 इंटू 1 1, ये ऐसे ही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम क्या देखें, एक्स क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पावर 3 आ गया। ट्रांसपोज करना है तो कीजिए, नहीं भी करेंगे तो हम यहीं पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, सो यू कैन से इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व, you can check equation is quadratic or not. Only one thing remember, that if equation is not given in a standard form, so please first solve it, simplify and just get this format. After getting this format, then you can justify equation is quadratic or not. Okay, so by this way you can check and solve the question. If you have liked this video, please subscribe it for getting more video, and if any problem regarding this video, please write your queries in comment box, and for getting next video, please please subscribe it and like and share it. Thank you so much for keep watching. We will meet you in next video. Thank you. Bye bye.